नमस्कार, जी के निधि क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जो रूस में जो भूकंप आया है, उसमें रिंग ऑफ फायर चर्चा में है, तो उसके बारे में जानेंगे और भूकंप के से संबंधित जानकारी भी इसमें दी गई है, तो भूकंप के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभी रूस में आए भूकंप को लेकर रिंग ऑफ फायर चर्चा में है, तो आइए जानते हैं रिंग ऑफ फायर क्या है और भूकंप से इसका क्या संबंध है? रिंग ऑफ फायर रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर का एक भौगोलिक क्षेत्र है जो भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है। ये घोड़े के नाल के आकार का क्षेत्र है। यह करीब 40,000 किलोमीटर लंबा है। इसमें रूस, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, चिली, पेरू, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कई देश हैं। रिंग ऑफ फायर में 75% सक्रिय ज्वालामुखी है। यह क्षेत्र कई टेक्टोनिक प्लेटों जैसे प्रशांत प्लेट, नाज़का प्लेट और फिलीपींस प्लेट के मिलन स्थान पर स्थित है। इन प्लेटों की गतिविधियों के कारण भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट एक आम बात है। दुनिया के 90% से अधिक भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। विश्व का लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी इसी में स्थित है। इनमें है जापान का माउंट फ्यूजी और इंडोनेशिया का क्राकटोआ प्रमुख है। हम जानते हैं भूकंप के बारे में। कि भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक क्षणिक एक अव्यवस्था अव्यवस्था है ये। क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। कारण कि भूकंप के प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही कारण हो सकते हैं। इसमें ज्वालामुखी क्रिया होना, भू संतुलन से संबंधित समायोजन, प्लेटों की गतिशीलता, वलन और भ्रंशन, भूपटल का संकुचित होना, जलीय भार, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होना, अणु बमों का परीक्षण एवं विस्फोट। ये कुछ कारण हैं संबंधित। कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंप की लहरों का सिस्मोग्राफर यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं भूकंप विज्ञान कहलाता है। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है, उसे हम भूकंप मूल यानी फोकस कहते हैं। जहाँ पर भूकंप जहाँ पर भूकंप की लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है, उसे भूकंप केंद्र एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप के दौरान भूकंप मूल से ऊर्जा विमुक्त होती है, उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा यानी इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को भूकंपीय लहरें कहा जाता है। भूकंपीय लहरों को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। 1 प्राथमिक या संपीडनात्मक या पी तरंगें। ये भूकंप की तरंग के सर्वाधिक ये 8 से 14 किलोमीटर इसकी 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड होती है, सर्वाधिक गति होती है और सिस्मोग्राफ स्टेशन पे सबसे पहले पहुँचती है। ये ठोस, द्रव्य और गैसीय पदार्थ से होकर यात्रा कर सकती हैं। ये तरंगें ध्वनि तरंगों के ही समान होती हैं। मैं नेक्स्ट तरंग है आड़ी अथवा अनुप्रस्थ तरंगें। ये लहरें जल तरंग अथवा प्रकाश तरंग के समान होती हैं। आड़ी लहरें इन्हें आड़ी लहरें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें अणुओं की गति लहर के समकोण पर होती है। इन्हें द्वितीय अथवा गौण लहरें भी कहते हैं क्योंकि ये प्राथमिक लहर पी के बाद प्रकट होती हैं। उनकी गति होती है
4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड प्राथमिक लहरों की अपेक्षा कम। तो ये लहरें तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती हैं। इसी कारण आड़ी लहरें सागरी भागों में पहुँचने में लुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है तीसरी लहर है धरातली लहरें। ये तरंगे अधिक केंद्र पर सबसे बाद पहुँचती हैं क्योंकि इनका वेग 3 किलोमीटर पर सेकंड सबसे कम होता है और भ्रमण पूरे पृथ्वी के धरातल का करना होता है, इसलिए इनको लंबी अवधि लहरें भी कहा जाता है। इनकी गति और प्रभाव जल एवं स्थल दोनों पर होता है। जल एवं स्थल दोनों पर इसका प्रभाव होता है और इस कारण ये सर्वाधिक विनाशकारी भी होती हैं। नेक्स्ट है कि विश्व में भूकंप की पेटियों का निर्धारण भी किया गया है। पहला है प्रशांत महासागर की तटीय पेटी। ये विश्व का यह सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है जहाँ पर समस्त ग्लोब का 63% भूकंप आते हैं। यहाँ भूकंप के लिए 4 दशाएँ सुलभ हैं। कौन-कौन सी? तो पहला है सागर तथा स्थल का मिलन बिंदु होना, दूसरा है नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र, तीसरा है ज्वालामुखी क्षेत्र होना और चौथा है विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण होना। नेक्स्ट है इसमें प्रशांत महासागर के चारों ओर के समुद्र तटीय भाग भी सम्मिलित हैं, जिसमें चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है दूसरी पेटी है मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये यूरेशिया महाद्वीप के बीच नवीन वलित पर्वतों के सहारे पूर्व से पश्चिम को फैली हुई है। इसमें पिरेनीज, काकेकस और हिमालय, म्यांमार की पहाड़ियाँ, पूरी द्वीप समूह की श्रेणियाँ इसी मेखला में आती हैं। हमारे विश्व के 21% भूकंप इसी भाग में आते हैं। इस मेखला की एक शाखा मध्य महासागरीय तट पर विस्तृत है और दूसरी शाखा है जॉर्डन की घाटी से होते हुए पूर्वी अफ्रीका के भ्रंश घाटी क्षेत्र तक फैली हुई है। इसकी एक अन्य शाखा अरब प्रायद्वीप में होती हुई हिंद महासागर में चली गई है। भारत का जो भूकंपीय क्षेत्र है इसी पेटी में समाहित है। इसमें है मध्य महाद्वीपीय पेटी में भारत का भूकंपीय क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी में मध्य नेक्स्ट है मध्य अटलांटिक पेटी। ये भूकंप की पेटी मध्य अटलांटिक कटक के सहारे स्थित है और यहाँ पर भूकंप मुख्य रूप से प्लेटों के अपसरण के कारण रूपांतरण भ्रंश के निर्माण और दरारी ज्वालामुखी उद्गार के कारण आते हैं। यह मेखला तो ये जो पेटी है यानी बेल्ट उत्तर में स्पिट वर्जिन तथा आइसलैंड से प्रारंभ होकर दक्षिण में बोवेट द्वीप के साथ ही यह विस्तृत है। इस पेटी के सर्वाधिक भूकंप भूमध्य रेखा के पास आते हैं। नेक्स्ट है सुनामीज। अतः सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहा जाता है। साधारण तौर पर सुनामी की ऊंचाई 3 से 4 फीट तक होती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भूकंप से संबंधित हैं। जैसे भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की अधिकता हो जाती है? तो रेडॉन गैसों की। किस भूकंपीय तरंग की गति ठोस में सर्वाधिक होती है? तो पी तरंगों की। अगला है कि कौन सी भूकंप तरंग तरल भाग में लुप्त हो जाती है? तो अभी हमने पढ़ा एस तरंगों की। नेक्स्ट है इस भूकंप तरंग की समानता प्रकाश अथवा जल तरंगों से की जाती है। तो एस तरंगों की सबसे कम गति वाली किंतु सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी भूकंप तरंगे होती हैं? तो एल तरंग। अगला है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर भ्रमण करने वाली भूकंप तरंग कौन सी है? तो एल तरंग। किस भूकंप
तरंग का उद्भव चट्टानों के कणों चट्टानों के कणों के संपीड़न से होता है, तो पी तरंगों के। नेक्स्ट है अधिकेंद्र अधिकेंद्र भूकंप मूल के कितने डिग्री कोण पर होता है? तो 90 डिग्री के कोण पर। अगला है एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है कि भूकंप लेखी मापक 2 हैं, एक है मार्केली स्केल, ये अनुभव प्रधान है, इसके 12 मापक हैं और दूसरा है रिएक्टर रिक्टर स्केल पे। तो ये गणितीय मापक है और इसकी तीव्रता होती है 0 से 9 तक होती है और प्रत्येक बिंदु दूसरे बिंदु की तीव्रता का 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। रिक्टर पैमाने का आविष्कार 1935 ईस्वी में अमेरिका के चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर द्वारा किया गया है। तो ये थी भूकंप और रिंग्स ऑफ फायर के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी। हाँ, रिंग ऑफ फायर और भूकंप के बारे में कुछ समान सी जानकारी। तो आपको वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।